एक बार की बात है, काफी हरे भरे जंगल में मीनू चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। मीनू चिड़िया और कालू कौवा उन दोनों के पास ही अपना अपना एक एक खेत था। वे दोनों अपने खेत में सिर्फ टमाटर की ही खेती किया करते। मीनू चिड़िया बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती थी। मीनू चिड़िया रोज सुबह उठकर अपने खेतों में पानी दिया करती और फिर पूरा ही दिन अपने खेत में ही काम करती रहती। लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। वे अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ना वो अपने खेत में ज्यादा पानी देता, बल्कि वो तो अपने खेत में काम भी बिल्कुल ही कम करता था। मीनू चिड़िया हर दफा ही कालू कौवे से ज्यादा ही खेती कर लेती थी और उससे ज्यादा ही मुनाफा कमाती थी। बस इसी बात से कालू कौवा मीनू चिड़िया से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलने लगा। अरे मैं क्या करूं? ये मीनू चिड़िया तो हर दफा ही मुझसे ज्यादा टमाटर उगा लेती है और इसका मुनाफा भी मुझसे ज्यादा होता है। अच्छा होता कि मीनू चिड़िया की सारी फसल में आग लग जाती, फिर जब उसकी सारी फसल में आग लग जाती तो मुझे आनंद आ जाता। पर अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? चलो एक काम करता हूँ, घोंसले में ही चला जाता हूँ। अगर यहाँ बैठा रहूंगा तो मुझे और गुस्सा आता रहेगा। ये कहकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने काम में मगन होती है। मेरी मेरी लाल लाल टमाटर हो, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता? इसीलिए मैं रोज की तरह आज भी तुम सबका आभार करती हूँ। नहीं कालू कौवे को कब अकल आएगी? वो अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। मैं कल उसके घोंसले में जाकर उसे समझाऊंगी कि ज्यादा मेहनत करने से अच्छी फसल होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बहुत ही उदास बैठा होता है। तभी कौवी कालू कौवे से पूछती है, अरे कालू क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे कौवी जी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अच्छा, अब मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ। मुझे सब पता है। आज भी आप उस मीनू चिड़िया की वजह से ही परेशान होंगे। हाँ कालू, मुझे पता है। इस बार भी तुम्हें बहुत ही कम खेती हुई है और सारा मुनाफा वो मीनू चिड़िया ले गई हैं। तेरी कालू, अब ऐसे ही उदास बैठने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ कि हम जाके मीनू चिड़िया के खेत में आग लगा देते हैं। ना रहेगा उसका खेत और ना वो ज्यादा मुनाफा कमा पाएगी। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अरे नास पीटी, पागल हो गई है क्या? अरे अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम जो कमाते हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और ये काम बहुत गलत है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। अरे कैलू, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझ पर ही चिल्ला सकते हो, बस जाकर उस मीनू चिड़िया पर चिल्लाओ। तुमसे बाहर काम धंधा तो होता नहीं है और मुझे यहाँ पर आकर सुना रहे हो। तुम तो सारा दिन ही घर में पड़े रहते हो। तुम्हारा तो खेत में दिल ही नहीं लगता, तभी तो तुम्हारी खेती ज्यादा नहीं होती है। उस मीनू चिड़िया को देखो, कितनी मेहनत करती है, सारा दिन अपने खेत में ही रहती है। और वैसे भी भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो हमारी ही भलाई के लिए बोल रही थी और तुम तो मुझे ही सुनाई जा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब तुम्हें जो करना है वो करो। ये कहकर वे कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने खेत में ही था। तभी मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आ गई। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या कोई काम है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आई थी, ये देखने कि तुम्हारी फसल कैसी चल रही है। अरे मीनू चिड़िया, क्या बात बताऊं, मेरी तो फसल हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही कम हुई है। मैं तो बहुत ही परेशान आ गया हूँ। मेरी कालू कौवे, वैसे अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूँ, फसल तो ज्यादा काम करने से अच्छी उगती है, ना कि घर में आराम करने से। कालू कौवे, तुम तो अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम तो घर में आराम ही करते रहते हो। जरा अपने खेत पर भी ध्यान दो, तभी तुम्हारी फसल अच्छी उगेगी। अरे मीनू
मीनू चिड़िया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या काम चोर आदमी हूँ? अभी अच्छा होगा तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, वरना मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर भगा दूंगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई वापस अपने खेत में चली जाती है। अरे छोड़ो, ये कालू कौवे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा। अरे आज तो हद ही हो गई है। कल कौवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई और आज ये मीनू चिड़िया मुझे कितनी बातें सुनाकर चली गई है। बस अब बहुत हुआ, इस मीनू चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कौवी जी ठीक कह रही थी, मुझे इस मीनू चिड़िया के खेत में आग लगा देनी चाहिए। लेकिन एक समस्या है, मीनू चिड़िया का खेत तो बहुत ही बड़ा है, मैं इसके खेत में आग कैसे लगाऊंगा? और कहीं आग बढ़ते बढ़ते मेरे खेत में भी आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। रात होते ही मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है, पर चुपके से कालू कौवा मीनू चिड़िया के खेत में घुस जाता है। चलो अब एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया के सारे टमाटरों को तोड़कर उसी के घोंसले के नीचे एक खड्डा खोदकर उसमें डाल देता हूँ। फिर कालू कौवा वैसा ही करता है, वे सारे टमाटरों को तोड़ देता है और मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे ही जमीन में सारे टमाटर गाड़ देता है। अरे अब इस मीनू चिड़िया को पता चलेगा कि ये मुझे बहुत ही बातें सुना रही थी ना, अब इसको सही मजा आएगा। फिर अगली सुबह रोज की तरह मीनू चिड़िया अपने खेत में जाती है तो वो सब देखकर हैरान रह जाती है। उसकी फसल अब बर्बाद हो चुकी होती है, बस उसके खेत में टमाटर की जगह सिर्फ घास फूस ही पड़ी हुई थी। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे तो सारे टमाटर चोरी हो गए। मैं कितनी मेहनत करती थी अपने इस खेत के लिए, लेकिन अब तो किसी नास पीटे ने मेरे सारे टमाटर चोरी कर लिए हैं। अरे मैं क्या करूं, अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मीनू चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में चली गई। यही सब देखकर कालू कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह भाई वाह कालू कौवे, अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब तो मीनू चिड़िया का खेत ही नहीं है, अब तो सिर्फ मेरा ही मुनाफा होगा। हाँ भाई वाह कालू कौवे, तेरे शातिर दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी, तू बहुत ही शातिर है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे जमीन में ही एक बहुत बड़ा टमाटर निकल आया। मीनू चिड़िया इतने बड़े टमाटर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये इतना बड़ा टमाटर मेरे घोंसले के नीचे कैसे उग गया? लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। अब मैं इस टमाटर से अपना नया धंधा शुरू करूंगी। मैं इस टमाटर की मदद से एक दुकान खोलूंगी, उसमें मैं सबको टमाटर का शरबत बनाकर पिलाऊंगी, फिर मेरा बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है, वे अपनी एक बहुत ही बड़ी दुकान खोल लेती है। दूर दूर से पक्षी मीनू चिड़िया के पास इतने बड़े टमाटर का शरबत पीने के लिए आ रहे थे। मीनू चिड़िया का धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल गया था, अब तो वे बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई थी। लेकिन यही सब देखकर कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। कालू कौवे ने अपनी काम चोरी की वजह से अपनी पूरी ही फसल बर्बाद कर दी थी। अब तो कालू कौवे के पास भी कोई काम काज न था। अरे मैं क्या करूं, अब मैं सब समझ गया हूँ। मैंने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया, इसीलिए आज मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे मीनू चिड़िया के टमाटरों को उस खड्डे में नहीं डालना चाहिए था। मैंने मीनू चिड़िया के साथ बुरा किया, आज तो मेरी फसल भी मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया हूँ। अब मैं जाकर मीनू चिड़िया से माफी मांग लेता हूँ। यही सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम्हारे टमाटर तुम्हारी जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, मेरे पास आज खाने को भी कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मीनू चिड़िया बहुत ही दयालु थी, वे कालू कौवे को माफ कर देती है और उसे अपनी दुकान पर काम पे भी रख लेती है। अब वे दोनों खुशी खुशी टमाटर का शरबत बेचकर खूब मुनाफा कमाते। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी वही हो सकता है।